यहाँ हमने क्या लगाया, सम का ही फार्मूला लगाया है ना। यहाँ क्या लगाया है, काउंट का फार्मूला लगाया है। यहाँ क्या लगाया है, और यहाँ क्या लगाया है, सम का फार्मूला लगाया है। तो सम तो आता ही है। अब ज़रा सम इफ लगाना सीख लें। मुझे यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ उन प्रोडक्ट का सम चाहिए जो एसएसडी का है। क्या है, एसएसडी का सिर्फ मुझे सम चाहिए। किसका चाहिए, एसएसडी का सम चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, सम इफ। सम इफ मतलब जोड़ो यदि। अब आपको क्या बताना है, रेंज। क्या बताना है, रेंज। अब किस रेंज को जोड़ना पड़ेगा, सम रेंज। किस रेंज में क्राइटेरिया चेक करना है मुझे, इसी रेंज में चेक करना है ना। तो ये रेंज हमने ले लिया। अब इसमें मेरे से क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्या कंडीशन होगा। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, इक्वल टू क्या, एस एस डी। क्या खोजो, एस एस डी। और अगर ये मिल जाए तो किसको जोड़ दो, जोड़ना इसी को ना है। और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ क्या बता रहा है, सही बता रहा है ये, 1,40,000 सही बता रहा है ये। एक एसएसडी हो गया 60,000 का, एक हो गया 80,000 का। तो ठीक तो है, 814, 1,40,000 सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, पक्का। तो यहाँ हमने क्या सीखा, सम इफ्स। तो देखो जो सीख ले रहे हैं उसको हम क्या कर दे रहे हैं, जो सीख ले रहे हैं उसको हम ग्रीन कर दे रहे हैं। कम से कम प्रूफ तो रहेगा कि हाँ आपने सीख लिया है। अब हम लोग अच्छा फिर से एक रिपीट भी कर देते हैं, एक बार में नहीं दिमाग में घुसा होगा। तो मान लीजिए इस बार मुझे लैपटॉप का सम चाहिए। किसका चाहिए, कि पूरे रेंज में लैपटॉप जहाँ भी है उसका मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे, रेंज डालेंगे। रेंज कहाँ से कहाँ तक, कॉमा। उसके बाद पूछेगा क्राइटेरिया, क्या डालेंगे, इक्वल टू लैपटॉप डाल सकते। और उसके बाद पूछेगा सम रेंज, क्या डाल दें, हो गया। अब इसके बाद मुझे यूज करना है सम इफ्स। किसका, सम इफ्स। सम इफ और सम इफ्स में बस इतना अंतर है कि सम इफ्स में मल्टीपल कंडीशन होगा और सम इफ में सिंगल कंडीशन होगा, इफ और एल्स। लेकिन इसमें क्या होगा, इफ एल्स मतलब मल्टीपल कंडीशन होगा, मोर देन 2 कंडीशंस होंगे। किसके लिए, सम इफ्स के लिए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे सम किसका चाहिए, मुझे सम चाहिए प्रिंटर का भी, और मुझे सम चाहिए किसका, प्रिंटर एंड लैपटॉप का, क्या ऐसा कर सकते, मुझे सम तो चाहिए लेकिन किसका चाहिए, क्या ऐसा हो पाएगा, कैसे, क्या लिखा जाए, इक्वल टू सम इफ्स। अब हमसे क्या मांग रहा है ये, सम रेंज किसको जोड़ना है पहले ये बताइए आप। उसमें सम इफ में आप जो क्या जोड़ना था वो लास्ट में बताते थे, यहाँ आप पहले बताएंगे। तो हमने बता दिया कि जोड़ना क्या है, मुझे हमने बताया जोड़ना क्या है। और उसके बाद फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉमा डालेंगे यहाँ। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है। पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन क्या होगा वो अब बताइए। तो पहला कंडीशन डालेंगे, पहला क्राइटेरिया रेंज हम बताएंगे क्या, कहाँ पे खोजना है, खोजना तो इसी में है, इसी में खोजना है ना।
लेकिन इसमें खोजना क्या है, तो इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे, लैपटॉप, फिर कॉमा देंगे। अब सेकंड कैरेट एरिया मांग रहा है मेरे से, तो सेकंड कैरेट एरिया भी यही डालेंगे। इत्तेफाक से यही है, एक ही रेंज पे लगाना है दो दो कैरेट एरिया, ऐसे अलग अलग रेंज भी हो सकता था। फिर पूछ रहा है कैरेट एरिया, क्या डालेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, डबल कोट्स को बंद, और इसके बाद क्या कर लेंगे। अब हमें और कोई कैरेट एरिया नहीं डालना, तो हम इसे करेंगे क्लोज और यहाँ कर लेंगे एंटर। अभी क्या आ रहा है, अब ऐसा क्यों आया, N4 से N4 से N14 तक जोड़ना है। अब K4 से K14 तक लैपटॉप सर्च करो। ये तो नहीं काम कर रहा है, ये कर रहा है, स्पेलिंग सही डाले हैं हर जगह, ये तो नहीं कर रहा है। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें दो कंडीशन डालते हैं। क्या कंडीशन दो डालेंगे, एक प्रोडक्ट कोड और एक प्रोडक्ट नेम, एक प्रोडक्ट कोड और दूसरा प्रोडक्ट नेम, या प्रोडक्ट क्वांटिटी, अलग अलग कंडीशन डाल देते हैं। एक ही रेंज पे दो दो लगा रहे हैं फिल्टर, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमने बोला प्रिंटर लैपटॉप होना चाहिए। सेकंड कैरेट एरिया रेंज हमने क्या डाल दिया कि हाँ, सेकंड हम लोग क्वांटिटी ले लेते हैं, ले लें। और क्वांटिटी में क्या देखो कि क्वांटिटी क्या होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए ग्रेटर देन, प्रिंटर का कितना एंट्री है, लैपटॉप का कितना एंट्री है, लैपटॉप का 2 ही एंट्री है ना, ग्रेटर देन 10 कर देते हैं, ग्रेटर देन 10। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी क्या आया है, सिर्फ 48, ये 4,80,000 एक ही क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 से बड़ा सिर्फ यही है। अच्छा, जानबूझ करके इसको भी हम क्वांटिटी बढ़ा करके कितना कर देते हैं, 11 कर देते हैं। अब ये भी आ जाएगा, ऐड हो गया, समझ में आ रही है बात। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो बस यही लैपटॉप था, एक और लैपटॉप मैं जानबूझ के बना देता हूँ, इसको लैपटॉप ही बना देते हैं। इसका हम क्वांटिटी क्या डाल देते हैं, जानबूझ करके 10 डाल देते हैं, और रेट क्या डाल देते हैं, 40,000 डाल देते हैं। लेकिन फिर भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि हमने 10 से ऊपर वाले के लिए लगाया था। तो इस तरीके का अगर हमें कोई कंडीशन दिया जाए, मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे सम करना हो, तो क्या क्या यूज़ करेंगे हम इसके लिए, सम इफ सी यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या बचा हुआ है, काउंट। क्या बचा हुआ है, काउंट। काउंट भी तो शायद बता ही चुके हम। चलो, तो काउंट को भी क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ से, हाईलाइट। काउंट ये भी बताए थे। अब काउंट इफ अभी तक नहीं बताया, क्या नहीं बताया, काउंट इफ नहीं बताया, काउंट इफ देख लिया जाए। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो टोटल क्वांटिटी तो ये 205 बता रहा है, टोटल क्वांटिटी कितना बता रहा है ये। और इसमें अगर देखा जाए तो टोटल कितना क्वांटिटी बता रहा है, टोटल क्वांटिटी 11 बता रहा है, टोटल काउंट कितना बता रहा है, 11। लेकिन हम सिर्फ लैपटॉप की काउंटिंग करना चाहते हैं कि टोटल लैपटॉप हमारे पास कितना है। कैसे करेंगे, कोई तरीका, काउंट इफ क्या लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ, और क्या डालेंगे यहाँ पे, पहले तो रेंज, पहले क्या, फिर क्या देंगे, कैरेट एरिया। तो कैरेट एरिया में क्या डालेंगे, इक्वल टू लैपटॉप, इक्वल टू लैपटॉप। अब टोटल कितना लैपटॉप है, 3 है। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे लैपटॉप डाला, लैपटॉप की जगह पे क्या डाल सकते थे हम, अगर मान लो यहाँ इसको डायनेमिक बना देते हैं ज़रा, क्या बढ़िया रहेगा।
इसको क्या डायनेमिक बनाया जा सकता है? तो इक्वल टू क्या डालेंगे? इस सेल का नाम। क्या था? जे ना? अभी यहाँ पे क्या आ गया? 0। और मान लीजिए मैंने यहाँ क्या डाला? लैपटॉप। तो लैपटॉप टोटल कितना है मेरे पास? 3। अगर मैं SSD देखना चाह रहा हूँ, कितना इजीली बता पा रहा है ना? ये बड़ा काम का ट्रिक था। और अगर मान लो मुझे क्या देखना है, माउस देखना है कि टोटल हमारे पास कितना है, तो माउस की अच्छा, माउस का स्पेलिंग भयानक हो गया, सही एंट्री कर लेते हैं। तो माउस की टोटल एंट्री कितनी है? तो टोटल माउस की कितनी एंट्री है? तो 2 जगह पे एंट्री है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ हम करना चाहते हैं, ये तो हमने काउंट किया। अगर मान लो कुछ चेंज नहीं किए थे, यहाँ गए, पहले हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर डाल रहे थे कि लैपटॉप का दिखाओ, माउस का दिखाओ, तो स्टैटिक था, फिक्स हो जा रहा था। हम चाहते कि नहीं, जो यहाँ वैल्यू डालें उसी का ही आउटपुट दिखलाए। मतलब इसको हम डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए हम फॉर्मूला क्या भी देख रहे हैं? काउंट इफ। क्या देख रहे हैं? काउंट इफ। और ब्रैकेट में हमने क्या डाला? काउंट इफ। और काउंट इफ में हमें काउंट ही करना था ना? हाँ, लेकिन काउंट का स्पेलिंग सही लिखा हूँ, लेकिन इफ में गड़बड़ हो गया। काउंट इफ। और काउंट इफ के बाद ये क्या पूछ रहा है मेरे से? रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या बताएंगे? रेंज यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें कैरेटेरिया मांग रहा है मेरे से, तो कैरेटेरिया में क्या डालेंगे? इक्वल टू माउस। लेकिन माउस डाल देंगे तो हमेशा माउस ही रहेगा। हम चाहते हैं यहाँ का जो वैल्यू हो, लेकिन ये सेल है, और सेल रेफरेंस को डबल कोट में नहीं रखते हैं, और इक्वल टू को बिना डबल कोट्स का रखेंगे तो एरर आएगा। तो यहाँ ट्रिक ये खेलना है कि इक्वल टू को रख दो डबल कोट्स में, और वहाँ लगा दो %, क्योंकि इक्वल टू के बाद हमें क्या जोड़ना है? इस सेल का नाम, और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब अगर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? लैपटॉप। अब अगर मान लो मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप टोटल 3 एंट्री है, लेकिन लैपटॉप टोटल कितना क्वांटिटी है, कैसे पता करोगे? ये तो टोटल 205 आ रहा है, लेकिन 3 जगह पे एंट्री होने के बाद लैपटॉप टोटल कितना है, मुझे ये भी चाहिए। मतलब ये काउंट कर रहा था, मुझे अब सम चाहिए, लेकिन सिर्फ लैपटॉप का। और ये जो सम आ रहा है किसका है? सारे प्रोडक्ट का। क्या लिखे वो बताओ? क्या लिखना होगा? सम इफ। और सम इफ में क्या डालेंगे हम? रेंज। किसका? नेम का। नेम पे ही ना सर्च करोगे? अच्छा। और अब पूछ रहा है कैरेटेरिया। क्या डालेंगे? डबल इक्वल टू 1 %, और किसका नाम? इसी को सर्च करना है। अब ये पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज क्या बताएंगे? इसी क्वांटिटी को इन्हें जोड़ना है, ब्रैकेट बंद। तो हमारे पास टोटल लैपटॉप 3 जगह पर एंट्री मिला के कितना है? अच्छा, अगर मान लो मैंने वही डाल दिया SSD, देखना कितना बेहतरीन काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये बता रहा है कि टोटल 2 एंट्री है हमारा SSD का, और 2 एंट्री मिला करके कितना क्वांटिटी है मेरे पास? अगर हमने क्या लिखा? माउस, तो माउस का भी 2 एंट्री मिला करके कितना है? पक्का? तो चलो, काउंटिंग भी समझ में आया या नहीं आया आपको? आ गया ना? अब प्रोडक्ट का रहा सवाल। तो प्रोडक्ट लिखो या मत लिखो, उसके बिना भी काम चल जाता है। इनटू का साइन दे दो तो क्या कर देता है? प्रोडक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे हमने रखा 6, यहाँ रखा 7। अब इतना लंबा कौन लिखने जाता है भाई कि हम प्रोडक्ट लिखें, फिर ये वाला नंबर लें, कॉमा दें, ये वाला नंबर दें।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर 2-3 नंबर पे है तो इतना कौन मेहनत करता है, क्या लिखेंगे, इक्वल टू ये वाला सेल इनटू ये वाला सेल, समझ रहे हो बात, और कर दो एंटर, काम तो ही किया। लेकिन समझना एक कहानी को, कहानी क्या है वो है, अगर मान लो आपके पास मल्टीपल इस तरीके का कुछ एंट्री किया हुआ है और आपके पास बहुत सारा इस तरीके का, अभी तो कम है, अब मुझे इन सारे रेंज का क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो हम कितनी बार ऐसे लिखते जाएंगे, इक्वल टू दिस इनटू दिस, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम टेकन है, लेंदी भी है। तो क्यों नहीं इसके जगह पे क्या लिखा जाए, प्रोडक्ट, और सिर्फ पहले सेल का नाम बता, कोलोन दो और आखिरी सेल का नाम बता दे, क्या आसान हो गया। अब अगर ऐसा आ रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, चलिए सर बताएंगे। ये +11 आ रहा है, इसका मतलब क्या समझें, वैल्यू बढ़ जाएगा। कैसे ठीक किया जाए सर, ये तो साइंटिफिक नंबर शो कर रहा है ना, क्यों, इसका तो बात ही बिना सर पैर का रहता है। लो तुम जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, ऐसा ना बोलेंगे, तो बोल रहा था जगह कम है वैल्यू ज़्यादा है, या तो इतना पढ़ रहा है तू, डीसीए के क्लास में 2 घंटा पहले आके लैब करता है, फिर पढ़ता है प्रॉम्प्टली, फिर भी अगर ये हाल है तब तो बहुत बुरी बात है। और कितना प्रिविलेज चाहिए। इसका नंबर फॉर्मेट चेंज करेंगे कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, नंबर, और यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को क्या कर देंगे, 0। ये हम बताए हैं या नहीं बताए हैं, हाँ बहुत बार बताए हैं। चलिए कोई नहीं, तो बताओ, हमारा पूछना बनता है कि नहीं, जब हम ऑफिस बढ़ाने लगते, बोलते हैं तबीयत ख़राब है 9:30 बजे, तब उसको याद आता है कि अच्छा मेरा पे उस पे काम नहीं हुआ, चलिए ना वो बता दीजिए पहले। हम लोग कभी नहीं ऐसे टीचर से भी याद किया आज तक, यह अनोखा ही है हमारे लिए। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट तो काउंट इफ तक हो गया। प्रोडक्ट का कब यूज़ करेंगे समझ में आ रहा है, बिना प्रोडक्ट का भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर रेंज बहुत बड़ा है ना तो आप मैनुअली अगर डालेंगे सारे सेल्स को तो ये टाइम टेकन जॉब होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप रेंज यूज़ कर रहे हैं तो बस 2 ही सेल तो डालना है, स्टार्टिंग एंड लास्ट, है ना, फर्स्ट और लास्ट। अब बात करते हैं किसका, एवरेज। एवरेज तो शायद यूज़ किया था हमने यहाँ पे प्राइस के लिए, नहीं, देखिए एवरेज और रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, एवरेज आपको निकाल के दे देगा। एवरेज के बाद अगर मुझे मैक्स निकालना है जैसे मुझे देखना है कि इसमें मैक्सिमम रेट किसका है, किस प्रोडक्ट का, तो अगर मुझे मैक्सिमम रेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, इक्वल टू मैक्स लिखिएगा और मैक्स के बाद क्या डालिएगा, रेंज बता दीजिए यहाँ पे, सेलेक्ट कर लिए। अब बता देगा सर कि सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सा प्रोडक्ट का रेट है, 50,000 का प्रोडक्ट आपके पास पड़ा हुआ है जो सबसे महंगा है तो ये भी समझ में आ गया आपको। अच्छा अगर मान लिया जाए कि मुझे ये तो मैक्सिमम हमने निकालना सीख लिया, ये चीज़ें और भी बहुत अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करेंगे। जैसे मुझे मार्कशीट कहीं कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई सैलरी स्लिप कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ मैक्सिमम निकालना है ना,
तो मैक्स का यूज़ करेंगे जहाँ मल्टीपल वैल्यूज़ में से हमें टॉप 5 टॉप 3 इस तरह के डेटा को फिल्टर करना हो, वहाँ भी हम मैक्स का यूज़ करते हैं। अब मुझे मिनिमम देखना है, चाहे क्वांटिटी हो, चाहे रेट हो या अमाउंट हो, कुछ भी। मान लीजिए मिनिमम अमाउंट ही मुझे देखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा सर? इक्वल टू मिन, ब्रैकेट शुरू कीजिएगा, रेंज आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया। अब मिनिमम क्या है आपका? मिनिमम क्या है? अगर मुझे मैक्सिमम देखना होगा वैल्यू तो क्या करना पड़ेगा? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैक्स, और आप कहाँ से देखना शुरू करेंगे? यहाँ से देखना शुरू करेंगे। ये मैक्सिमम बता रहा है सर, सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट कौन सा है आपका? ये वाला है, ये भी हो गया मैक्स मीन। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट? अभी मैं बस बता रहा हूँ, इस पर प्रोजेक्ट करेंगे थोड़ा आगे आप बड़ा, जैसे बाकी हमने कल किया था उस तरीके से। पावर की बात करते हैं, तो पावर क्या करता है? पावर इवैल्यूएट करता है। जैसे मुझे 2 का पावर चाहिए, सपोज मैं आपको एक असाइनमेंट दूँ और बोलूँ कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए आपसे, टू का पावर 1, 2 का पावर 2। अब ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ से क्या कर दिया? ड्रैग कर दिया। इसका ज़रूरत पड़ता है अपने को, और मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब 2 का पावर 13 तक हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा और भी ड्रैग कर देता हूँ, 2 का पावर 15 तक कम से कम कर लेते हैं। हाँ, मैंने यहाँ तक कर लिया। ऑलराइट, अब ये नंबर है, ये क्या है? नंबर है, और ये क्या है? पावर है। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए इसका? हाँ, वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। क्या मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा? बताइए कैसे, क्या करना पड़ेगा सर? ये नंबर है, पावर, क्या करेंगे इसके लिए? हम लिखते हैं इक्वल टू पावर, और किसका? 2 का पावर कितना? ये, और क्या करेंगे? एंटर। तो 2 का पावर 1 क्या होगा? 2। और जैसे ही हम करते हैं, कुछ मज़ा आ गया? इस तरह का ज़रूरत पड़ता है सर। अभी आपको नहीं फील हो रहा होगा, जब आप एनालिसिस करेंगे डेटा आपका, वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा। जब आप नेटवर्किंग करेंगे, वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। तो आप इतना बैठ कर के कैलकुलेशन नहीं करने जाएंगे, आप बस इस तरीके से करेंगे, आपका काम हो गया। आसान है ना? किसका यूज़ किया हमने? पावर का यूज़ किया। अब अगर कोई नंबर आपको बोला जाए कि उस नंबर का हमको टेबल चाहिए, क्या ऐसा किया जा सकता है? कोई एक नंबर मैं डाल दूँ, कोई भी नंबर, मैंने नंबर डाला यहाँ पे, सपोज़ अगर अभी नंबर हमने डाल दिया 12, तो मुझे 12 का टेबल यहाँ मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए? 12 का यहाँ टेबल मिल जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? नंबर, और मान लीजिए यहाँ पे हमने नंबर यहाँ नहीं डाल करके, बेहतर यहाँ लगेगा थोड़ा, यहाँ नंबर हम पुटअप करेंगे। जो नंबर डालें उसका मुझे यहाँ पे टेबल मिल जाए। क्या? नंबर, और यहाँ क्या हो जाएगा? टेबल। ऐसा टेबल हमें दे दे। अब हमने क्या करा, इसको भी, अरे रुक जा भाई, यहाँ से जा कर के ऑल बॉर्डर, और इसको ये और ये ऐसा कर दिया, चलेगा? अब करना क्या है? मुझे इसका टेबल चाहिए। कैसे होगा? अब इसकी फॉर्मेटिंग भी इसके जैसे हमने कर दिया। मुझे 22 का टेबल चाहिए, क्या निकल पाएगा? और यहाँ मैंने कुछ अलग कलर कर दिया, यहाँ से मुझे टेबल चाहिए, और इस पे हमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो क्या कर लेंगे? नो बॉर्डर। यहाँ बॉर्डर रखने का कोई मतलब नहीं था, दैट्स वाई यहाँ बॉर्डर इस पे रखना है, लगा दें। क्या ऐसा कुछ तरीका है कि इसका बुक टेबल निकाल दें? क्या लिखेंगे आप? इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू, मुझे इसका टेबल चाहिए। तो टेबल बनेगा कैसे इसका? बहुत आसान, इसको आप मल्टीप्लाई करते जाओगे 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक से, ये ना।
तो हम अगर ऐसा लिखते हैं इक्वल टू जो नंबर है यहाँ वो, और इनटू क्या डालेंगे यहाँ पे, इनटू 1, इनटू 1, तो यहाँ 22 आ जाएगा। और यहाँ क्या डाल सकते हैं, इक्वल टू ये जो नंबर रहेगा, ये जो नंबर रहेगा, और इनटू क्या डालेंगे 2, और इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो ये काम कर रहा है हमारा, नहीं कर रहा है सर, ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए था टेबल इसी तरीके से। हाँ, जैसे 22 44 इस तरीके से होना चाहिए, 66 एंड सो ऑन। क्या ये ऐसा काम कर रहा है ये, नहीं, नहीं कर रहा है ना, नहीं, गड़बड़ है कुछ। अब क्या गड़बड़ है भाई, V3 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ, सही है, 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या किया 2 किया, ये सही आया। अगर हमने इसको यहाँ किया तो फिर ये क्या कर रहा है, इंटू 2 कर रहा है। इसमें क्या करना है मुझे, हाँ यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ये ना। तो क्यों ना यहाँ जब हमने लिखा था इक्वल टू दिस इनटू, अब इनटू क्या करेंगे ये बता दो। तो इनटू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इसका वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू है उसमें एक ऐड करते जाओ। क्या करते जाओ, एक ऐड करते जाओ। तो कहीं हमें एक हेल्पर कॉलम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, यहाँ मान लो हेल्पर कॉलम के रूप में ले लेता हूँ मैं, ये दिस वन, राइट, यहाँ हमने ले लिया हेल्पर कॉलम के रूप में, और प्लस क्या कर देंगे 1 प्लस 1। अब यहाँ हमने क्या लगा दिया, पहली बार में क्या रखा, 2 रखा, क्या रखा 2, और अगर हमने यहाँ 1 रखा तो क्या करेगा ये 44। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। ओहो, कुछ अटपटा नहीं आ रहा है क्या, V2 प्लस नहीं, ये चेंज होना चाहिए था, ये V2 नहीं होना चाहिए था। और कोई नहीं, कोई नहीं, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसके लिए हम सबको हटा देते हैं, ज़्यादा लॉजिक डालने की ज़रूरत ही नहीं। कहीं हम एक हेल्पर कॉलम लेंगे, बाद में उसको छुपा देंगे, और हेल्पर कॉलम में हम क्या डाल देंगे, इस तरीके से। कहाँ तक, मुझे 10 तक चाहिए, कहाँ तक चाहिए, बस 10 तक चाहिए। बाकी पार्ट को यहाँ से हम भी क्या कर लेंगे, नो बॉर्डर कर देते हैं। अब इस पार्ट को हमने यहाँ से क्या कर लिया, ऑल बॉर्डर इस पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो नंबर मैं डालूँ उस नंबर का मुझे क्या चाहिए, टेबल जनरेट करके चाहिए। कैसे, तो इक्वल टू ये नंबर, और इनटू क्या करेंगे, इनटू दिस, यही होगा ना, ओके। अब अगर हम इसको यहाँ ड्रैग करते हैं तो क्या आएगा 44, यहाँ ड्रैग करेंगे क्या आएगा T6 T6 क्यों जाएगा, हाँ, ये 1 वाला ऊपर जाना, 1 वहाँ से स्टार्ट करते हैं, नो ना नंबर, वहाँ पे 1 लिख देते हैं। नहीं, रुक तो ज़रा, ये हाँ। T6 कैसे कर रहा है, T6 बोले तो कौन सा, T6 बोले तो ये ना 4 ना, 3 आना चाहिए, तो अच्छा ये वैल्यू चेंज होता जा रहा है ना, ये V4 चेंज। तो इसका कोई उपाय बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ बताए थे। क्या बताए थे, इसको लॉक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। अब ये वैल्यू चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ये वैल्यू ही नहीं चेंज हो रहा था, ये अब वैल्यू चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, यही तो चाहिए था। यहाँ जब फार्मूला ड्रैग कर रहे थे तो फार्मूला को ड्रैग कर रहे थे तो फार्मूला क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। फार्मूला नहीं चेंज हो, इसलिए इसको क्या कर दिए हम, लॉक कर दिए फार्मूले को। अब मुझे इस कॉलम को क्या करना है, अगर नहीं दिखाना है तो हाइड कर दो,
या इसका टेक्स्ट कलर क्या कर दो, जो भी मर्जी। अब है तो, लेकिन ये दिखेगा नहीं। आपको अगर आपत्ति था कि ये दिखाना नहीं है तो उसको आप हटा सकते हैं, उतारेंगे कहीं पर। अब मान लो इसका फ़ायदा क्या होगा आप समझना। कोई भी नंबर यहाँ डालेगा बंदा अपना, जैसे मान लो ये डाला नंबर 66, ये क्या करेगा 66 का टेबल जनरेट करेगा, नहीं। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे क्या किया, 66 नहीं, उसको चाहिए 37 का, ये 37 का टेबल जनरेट करके दे रहा है क्या। चलो अब एक और हम लोग देख लेते हैं, 4 मिनट और टाइम है। उसमें हम लोग देखते हैं एक नया फंक्शन जिसका नाम है एच लुकअप। वी लुकअप में तो हमने बहुत कुछ देखा कि नहीं देखा, अभी इस ग्रुप में नहीं देखा है शायद ना, कोई नहीं। अभी हम लोग जंप मारते हैं, ये तो हमने समझ लिया, पावर समझ में आ गया सभी को। अब पावर के बाद हम लोग SQRT भी देख लेते हैं फटाक से। SQRT का काम क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालने का। अब जैसे मान लिया जाए मैं बोलूँ कि 625 का मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू SQRT। ये नंबर ले लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, एंटर। तो मुझे इसका क्या दे दिया है, स्क्वायर रूट दे दिया। चलिए अगर वही मैं डालता हूँ कुछ और, जो भी नंबर आपको समझ में आए वो डाल सकते हो। जैसे हमने डाला 225, क्या देगा ये 15। तो स्क्वायर रूट को भी क्या कर लिया जाए, कलर कर लिया जाए। तो हमने मैथ्स के सारे फंक्शंस को देखा ऑलमोस्ट। अभी हम लोग एक लुकअप फंक्शन में देखते हैं एच लुकअप। क्या देखते हैं, एच लुकअप। ऐसे लुकअप में तो बहुत लंबी लिस्ट है ना, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वी लुकअप और एक्स लुकअप। एक्स लुकअप कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लिखो पहले इसको। अगर सबसे इम्पोर्टेंट में बात करेंगे तो ये, क्योंकि एक्स लुकअप 3-4 लुकअप फंक्शंस के बराबर अकेले काम करता है। अब मुझे एच लुकअप देखना। देखो एच लुकअप का काम क्या होता है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है ये जो सिलेक्शन में कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अच्छा ये जो सिलेक्शन कर रहा हूँ क्या है, वर्टिकल। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल में डेटा को सर्च करना चाहते हैं, मतलब रो में डेटा को सर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एच लुकअप का। और अगर हम कॉलम में डेटा को सर्च करना चाह रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप का। ये दोनों में मोटा अंतर होता है, मेन डिफरेंस है। एच लुकअप मतलब रो में डेटा को सर्च करेगा, हॉरिजॉन्टली सर्च करेगा। वी लुकअप मतलब कॉलम में डेटा को सर्च करेगा, वर्टिकली डेटा को सर्च करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए ना, अभी आपको समझाने के लिए मैं क्या करता, यहाँ से सब चीज़ों को हटा दिया और सडनली आपसे मैं पूछूं कि मुझे जिसका प्रोडक्ट आईडी 105 है उसका रेट बताओ। जिसका पीआईडी क्या है, पीआईडी जिसका 105 है, पीआईडी क्या है जिसका 105 है, वो P105 है ना, P105 है। मुझे उसका क्या बताओ, उसका हमें रेट बता दो। क्या बता दो, रेट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम में जाके डेटा सर्च करना पड़ेगा। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप का। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, वी लुकअप। क्या खोजना है मुझे, इसको। और कहाँ खोजना है, ये 105 को कहाँ खोजना है, इस कॉलम में ना। तो इस पूरे रेंज को हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या खोजना है, इसको खोजना है। अब क्या पूछ रहा है, टेबल एरे। तो कहाँ से कहाँ तक में खोजना है, यहाँ से यहाँ तक में खोजना है। हमने ये बता दिया। अब हमसे पूछ रहा है ये कौन से कॉलम में खोजना है, 1 2 3 4। तो यहाँ कॉलम नंबर क्या डालेंगे, 4। और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो क्या डालेंगे, 0। अभी क्या दे रहा है ये, एने देने का मतलब होता है वैल्यू एरर, मतलब हमने कुछ गलती किया है। अब क्या, हाँ, ओहो, तो कैसे बताएगा, बताओ, गलती तो है ही। अब सही बता रहा है ये। और अगर मान लो मैंने क्या डाल दिया, 102 डाल दिया, तो प्रिंटर के बारे में बताएगा ये, सही बता रहा है ये।
यहाँ देखना, सही बता रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ये तो दोनों समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो मेरा डेटा ही अभी क्या है, ये सारा डेटा डाला हुआ कैसे है, वर्टिकली है। अगर हॉरिजेंटली यही डेटा डाला होता तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब समझाते हैं। हमने कॉपी कर लिया और यही डेटा हमारा कैसे रखा हुआ है, यहाँ पेस्ट स्पेशल पे गए, हम पेस्ट स्पेशल पे गए, वैल्यूज उठा लिए, ट्रांसपोज कर दिए, ओके कर दिए। अब वही डेटा यहाँ कैसा आ गया है, देखिए और समझिए और बताइए हमको भी। समझ में आया आप लोगों को? पक्का? तो यहाँ किसका हम लोग एक बार फिर से बेहतरीन यूज़ किए, पेस्ट स्पेशल। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सब के सब क्या हैं, ये आपके कॉलम हेडिंग है कि नहीं? ये आपका कॉलम हेडिंग है। अब यहाँ कॉलम हेडिंग आपका क्या है, रो में कि कॉलम में? रो में। तो डेटा आपका रो वाइज है या कॉलम वाइज है? रो वाइज है। अब इस पे मुझे सर्च करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एच लुकअप का। लेकिन एक बात आप समझ लो कि मोस्टली 100 में 99% केस में हम लोग डेटा को कॉलम वाइज रखते हैं, न कि रो वाइज रखते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका डेटा कॉलम वाइज ना होकर के रो वाइज है तो वहाँ सर्चिंग के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, एच लुकअप। किसके जगह पे, कैसे? अब मान लो ना कि हमने यहाँ पे क्या डाला, पी कोड डाला। क्या डाला, पी कोड डाला। पी कोड से हमें क्या चाहिए उसका, प्रोडक्ट कोड अगर मैं बता दूं तो मुझे उसका क्या चाहिए, हाँ नेम चाहिए। मान लो क्या चाहिए मुझे, नेम चाहिए, ऐसा कुछ। अब पी कोड कुछ भी मैंने डाल के रखा है यहाँ पे, मान लो हमने पी कोड क्या डाल के रखा या जो भी प्रोडक्ट कोड अगर हमने बोला, और अभी कुछ भी डाल देते हैं जैसे 103। क्या डाल दिया हमने, 103। और उसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वल टू एच लुकअप। क्या लिखेंगे, एच लुकअप। अभी पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को खोजना है, तो इस वैल्यू को खोजो, कॉमा। अब पूछ रहा है टेबल एरे, कहाँ खोजना है इसको, टेबल एरे पूरे इस रेंज में। अब ये क्या पूछ रहा है मुझे, तो रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर कितने नंबर रो में खोजेगा जा करके, ये तो 2 नंबर में। कितने नंबर में, 2 नंबर, क्योंकि आपका पी नेम कहाँ है, 2 नंबर में। अरे कहाँ भाग रहा है तुम, 2 नंबर में। उसके बाद क्या डालेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर कर देंगे। कुछ समझ में आया? तो वही डेटा को सर्च किया, लेकिन एक किस में सर्च किया, रो में। और इससे पहले किस में सर्च किया था, कॉलम में। तो बस इतना ही अंतर है एच लुकअप और वी लुकअप में, कि वी लुकअप में जब भी डेटा सर्च लगाओगे वी लुकअप तो आपका डेटा किस में होना चाहिए, और एच लुकअप कब लगाओगे, जब रो में हो। तो ये अंतर है। तो आज के लिए काफ़ी, जाइए और रिवाइज कीजिए आप लोग।